हाँ जी, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में अपन आमेर के कछुआ राजवंश के बारे में चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको कोकिल देव के बारे में पिछली क्लास में बताया था कि 1207 में आमेर के मीणाओं को हराकर कोकिल देव के द्वारा आमेर पर अधिकार कर लिया जाता है और आमेर को अपनी तीसरी राजधानी बना लिया जाता है। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो आमेर का कछुआ राजवंश है, इसकी पहली जो राजधानी थी वो थी दौसा, दूसरी थी रामगढ़ और तीसरी राजधानी कोकिल देव के द्वारा आमेर को बना दिया गया था। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगले जो शासक बनते हैं पृथ्वी सिंह कछवाहा, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप पहले पूरी क्लास को देखें। अगर आपको समझने में आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? पृथ्वी सिंह कछवाहा के बारे में। अगले जो आमेर के शासक बने कोकिल देव के पश्चात, उनका नाम था पृथ्वी सिंह कछवाहा। पृथ्वी सिंह कछवाहा, तो पहले मैं आपको बताऊं तो जैसे अपन ने खानवा के युद्ध की चर्चा की थी। यह खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के अंतर्गत मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह उर्फ सांगा और जो जहीरुद्दीन बाबर आता है, मुगल वंश के शासक बाबर के मध्य में वह युद्ध होता है। और उस युद्ध में पाती पेरवन प्रथा के अंतर्गत राजस्थान के जो भी शासक थे वह पाती पेरवन प्रथा के अंतर्गत सांगा का साथ देने के लिए गए थे। जिसमें अपन बात करें तो आमेर से गए थे पृथ्वी सिंह कछवाहा, बात करें अपन अजमेर का करमचंद पंवार, बिजोलिया का अशोक परमार, सादड़ी का झालाजा, गोगुंदा का झाला सज्जा। इस प्रकार राजस्थान के लगभग सभी शासक उस युद्ध में सांगा का साथ देने के लिए गए थे। इसी कारण जो मेवाड़ के संग्राम सिंह उर्फ सांगा है, उनको हिंदूपत तथा 80 घाव लगने के कारण उसको सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। तो खैर वो बात अलग है, लेकिन अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी सिंह कछवाहा के बारे में। तो पृथ्वी सिंह कछवाहा के समकालीन मेवाड़ के जो शासक थे, उन मेवाड़ के शासक का नाम था महाराणा संग्राम सिंह। यानी पृथ्वी सिंह कछवाहा के समकालीन मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह। और बात करें इधर मुगल वंश की, तो मुगल वंश के जो शासक थे उनका नाम था बाबर। और इन दोनों शासकों के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। और यह खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। तो खानवा का युद्ध मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह और जो मुगल वंश के शासक थे अकबर, उन दोनों के बीच में 17 मार्च 1527 को इन दोनों शासकों के मध्य में यह युद्ध होता है। लेकिन युद्ध से पहले जो मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह थे, इनके द्वारा राजपूताने की सभी रियासतों के शासकों के पास में यह मैसेज भिजवाया जाता है कि राजस्थान पर जो संकट है, जो बाबर के रूप में आ रहा है, तो उसका सामना करने के लिए जो भी शासक मेरे पक्ष में हैं वह मेरे साथ आए। तो एक प्रथा चलती थी उस समय, पाती पेरवन प्रथा। तो यह पाती पेरवन प्रथा थी क्या?
इस पातीपेरवन प्रथा में संकट के समय में अगर किसी राजा को अन्य राजा की सहायता होती थी तो इसी प्रथा के अंतर्गत आता था। तो महाराणा संग्राम सिंह ने सभी शासकों के पास में मैसेज भिजवाई रखा था। तो आपको मोटे तौर पर बात याद क्या रखनी है कि खानवा के युद्ध में आमेर का कौन सा शासक संग्राम सिंह का साथ देने के लिए गया था। तो आमेर का ये जो पृथ्वी सिंह कछुआ था, आमेर का ये जो पृथ्वी सिंह कछुआ था, ये पातीपेरवन प्रथा के अंतर्गत सांगा का साथ देने के लिए गया था। लेकिन अगर अपन युद्ध के परिणाम की बात करें तो युद्ध का परिणाम तो यह रहा कि बाबर इस युद्ध में विजयी रहते हैं और जो संग्राम सिंह है इसको इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। तो जब अपन मेवाड़ पढ़ेंगे तो उस समय में आपको डिटेल में इस खानवा के युद्ध के बारे में बताऊंगा। अभी आपको ये याद रखना है कि खानवा का युद्ध किन शासकों के मध्य में हुआ था और आमेर का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में सांगा का साथ देने के लिए गया था। तो उसका नाम था पृथ्वी सिंह कछुआ और किस प्रथा के अंतर्गत गया था तो नाम है पातीपेरवन प्रथा। अब इस समय जो आमेर था, जो जयपुर था, तो जयपुर में इस पृथ्वी सिंह कछुआ के कितने पुत्र थे? 12 पुत्र थे। और इस पृथ्वी सिंह कछुआ ने अपने पुत्रों को, सभी पुत्रों को समान रूप से अपना जो साम्राज्य था, आमेर जो रियासत थी, ये 12 भागों में बांट दी थी और प्रत्येक पुत्र को एक भाग प्रदान कर दिया था। इसी कारण जयपुर को उस समय 12 कोटड़ी के नाम से भी जाना जाता था। तो आपको याद ये रखना है कि जयपुर को 12 कोटड़ी किस शासक के समय में कहा जाता था तो पृथ्वी सिंह कछुआ के समय में आमेर को क्या बोला जाता था? 12 कोटड़ी। तो आमेर, और इस आमेर को अपने 12 पुत्रों में समान रूप से विभाजित किया इसी कारण उस समय जयपुर को या आमेर को 12 कोटड़ी कहा जाता था। तो आपको दो बातें याद रखनी है। ये जो पृथ्वी सिंह कछुआ थे, ये सांगा का साथ देने के लिए गए थे पातीपेरवन प्रथा के अंतर्गत और इसी पृथ्वी सिंह कछुआ ने अपना जो साम्राज्य था वो अपने 12 पुत्रों में समान रूप से विभाजित कर दिया था, जिसको उस समय 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता था। तो ये थे आमेर के शासक पृथ्वी सिंह कछुआ। इसके पश्चात अपन रतन सिंह कछुआ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अगले जो आमेर के शासक बनते हैं उनका नाम है रतन सिंह कछुआ। तो ये वो पृथ्वी सिंह कछुआ थे जिनके द्वारा अपना साम्राज्य था वो अपने 12 पुत्रों में समान रूप से डिवाइड कर दिया गया था और इसी कारण जयपुर को उस समय 12 कोटड़ी के नाम से भी जाना जाता था। ये प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है कि जयपुर को 12 कोटड़ी कौन से शासक के शासनकाल में कहा जाता था। तो उसका जो राइट आंसर था वो था पृथ्वी सिंह कछुआ। तो अगले जो शासक बनते हैं आमेर के, उनका नाम है रतन सिंह कछुआ। अगले आमेर के जो शासक थे उनका नाम था रतन सिंह कछुआ। तो यह आमेर के प्रथम शासक जिनके द्वारा अफगान शासक
अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की जाती है। तो आमेर का ऐसा पहला शासक जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी और अफगानों में भी शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी, उसका जो राइट आंसर है वह है रतन सिंह कछवा, जो शासक कहाँ के, आमेर के। तो इनके बारे में आपको यही बात याद रखनी है। अगले जो आमेर के शासक बनते हैं उनका नाम है भारमल। अगले जो आमेर के शासक बनते हैं उनका नाम है भारमल। भारमल। तो ये भारमल आमेर के ऐसे पहले शासक थे जिनके द्वारा मुगल वंश के शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। तो एक रियासत पड़ती थी, बात करें अपन तो एक रियासत पड़ती थी जिसका नाम था नारनौल। नारनौल और करनौल और नारनौल कहां पे पड़ता है, हरियाणा में। और नारनौल में एक सूबेदार हुआ करते थे, एक सामंत हुआ करते थे। तो अपन नारनौल के शासक की बात करें तो उन नारनौल के शासक का नाम था अनिल कपूर, जिसको अपन क्या कहते हैं, मजनू खां। शायद वो एक फिल्म है वेलकम, तो उसमें जो अनिल कपूर है उसका नाम है मजनू खां। तो नारनौल के एक शासक थे मजनू खां। और होता क्या है, ये जो आमेर के शासक थे भारमल, तो नारनौल के शासक मजनू खां और आमेर के शासक भारमल के बीच में अच्छे संबंध थे। अर्थात मैं आपको अगर ज्यादा बताऊं तो एक युद्ध में इस भारमल के द्वारा इस मजनू खां की सहायता कर दी जाती है। लेकिन जब भारमल शासक बना था तो इसके शासक बनने को लेकर इनके परिवार वालों में आक्रोश था और इन्हीं के परिवार वालों ने क्या कर रखा था, विद्रोह कर रखा था। और विद्रोह में अगर अपन बात करें तो इन्हीं के दूर के रिश्तेदार आते हैं एक सूजा, तो उनके द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। तो ये भारमल ये सोचता था कि अपन अगर किसी बड़ी शक्ति के साथ में हाथ मिला ले तो अपने ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा। तो उसी उद्देश्य से जो भारमल था, इस भारमल ने अपने मित्र नारनौल के शासक मजनू खां के पास में यह मैसेज भिजवाया कि यार अपन कैसे भी करके अकबर के साथ में संधि कर लेते हैं। तो इधर मुगल वंश के जो शासक थे, मुगल वंश के, उन मुगल वंश के शासक का नाम था अकबर। मुगल वंश के शासक का नाम था अकबर। तो भारमल नारनौल के शासक मजनू खां को लेकर, नारनौल के शासक मजनू खां को लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर के पास में आ गया। तो जैसे ही अकबर के दरबार में ये भारमल मजनू खां के साथ में आया तो भारमल ने अपना प्रस्ताव रखा कि इस प्रकार मेरे जो भाई बंधु है उन्होंने विद्रोह कर रखा है, तो आप मेरी सहायता करें। तो अकबर था देसी रांगड़ आदमी, तो अकबर ने कहा कि यार देखेंगे। फिर वहां पे तो इन दोनों के मध्य में संधि नहीं हुई। फिर अकबर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर हमेशा साल में ये मिन्नत करने के लिए आया करता था। तो एक बार होता क्या है, ये मुगल वंश का जो शासक अकबर था, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मिन्नत के लिए आया था। तो उसी समय आपने नाम सुना होगा सांगानेर का। तो जो सांगानेर है, सांगानेर, और सांगानेर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चगताई खां, और ये चगताई खां भी इस भारमल का अच्छा मित्र था। तो जैसे ही ये अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मिन्नत के लिए आया, तो सबसे पहले ये कहां पे आया, सांगानेर में। और सांगानेर में ये जो भारमल थे ये अकबर के स्वागत के लिए खड़े हुए थे। तो अकबर ने इनका
स्वागत अकबर क्या भारमल ने इनका स्वागत किया, लेकिन अकबर ने कहा कि मैं पहले ख्वाजा साहब के मिन्नत मांग के आऊंगा, फिर आऊंगा आपके पास। तो अकबर पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो इस भारमल के साथ में ये क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, और इस आमेर के शासक भारमल और अकबर के मध्य में इस चगताई खां की मदद से क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, संधि। और संधि कब होती है, 1562 ईस्वी में। और कहां पे होती है, तो आप ये भी याद रखोगे संधि कहां पे हुई, तो संधि हुई थी सांभर में। सांभर में। तो आप याद क्या रखोगे कि ये भारमल नारनौल के शासक मजनू खां की सहायता से भी अकबर के साथ में संधि करना चाहता था, लेकिन उस समय संधि नहीं हो सकी। फिर भारमल जब अकबर का सांगानेर आगमन हुआ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जब ये गए थे, तो भारमल सांगानेर में इनका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ था। तो अकबर पहले दरगाह के दर्शन करके आए, फिर चगताई खां की मदद से इस भारमल के द्वारा अकबर के साथ में संधि कर ली जाती है। और संधि कब होती है, 1562 को। कहां पे होती है, सांभर में होती है। तो संधि के पश्चात ये जो भारमल थे, इन भारमल के द्वारा अपनी एक पुत्री आती है, और पुत्री के अगर अपन नाम की बात करें तो उनका नाम मिलता है अपन को हरकाबाई। और इस हरकाबाई की जो शादी है वो किसके साथ में करवा दी गई, अकबर के साथ में करवा दी गई थी। और इस अकबर के द्वारा हरकाबाई को फिर मरियम उज़्ज़मानी का टाइटल दिया गया था। तो ये बताया है मैंने आपको भारमल के बारे में। और कुछ जो बातें बची हुई है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो हरकाबाई और अकबर का ये जो विवाह था, यह प्रथम मुगल राजपूत विवाह था। यह प्रथम मुगल राजपूत विवाह था। और आप याद ये रखोगे स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले आमेर के, या आप लिख सकते हो राजस्थान के प्रथम शासक थे। यानी अकबर के साथ में संधि करने वाले राजस्थान के पहले शासक माने जाते हैं भारमल, या अपन कह सकते हैं बिहारीमल। तो जब अकबर के द्वारा इनकी पुत्री हरकाबाई के साथ में विवाह कर लिया जाता है और भारमल के द्वारा जब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है, तो अकबर के द्वारा भी इस भारमल को कुछ उपाधियां प्रदान की गई थी। तो उन उपाधियों के बारे में मैं आपको बताऊं तो उपाधि क्या क्या मिलती है इसको, तो एक उपाधि मिलती है इनको राजा, दूसरी उपाधि मिलती है इनको मीर ए शामी, और तीसरी उपाधि मिलती है अमीर उल उमरा। तो अकबर के द्वारा इनको ये तीन उपाधियां प्रदान की गई थी, राजा, मीर ए शामी और अमीर उल उमरा। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, रतन सिंह कछवा ये आमेर के से पहले शासक थे जिनके द्वारा अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। फिर अगले जो आमेर के शासक बने थे उनका नाम था भारमल या बिहारीमल। तो नारनौल के शासक मजनू खां की सहायता से भारमल अकबर की अधीनता स्वीकार करना चाहता था, लेकिन उस समय अकबर के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर जब अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए तो सांगानेर के चगताई खां की मदद से इस भारमल के द्वारा मुगल वंश के शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है और
इनकी अधीनता स्वीकार की गई थी 1562 में और कहाँ की गई थी, सांबर में। और अधीनता स्वीकार करने के साथ ही अपनी जो पुत्री थी हरकाबाई, उसका विवाह अकबर के साथ में भारमल के द्वारा करवा दिया जाता है। और फिर अकबर के द्वारा भी इसी भारमल को 3 उपाधियां प्रदान की जाती है। पहली उपाधि आती है राजा, दूसरी उपाधि आती है मीर ए सामी और तीसरी उपाधि आती है अमीर उल उमरा। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना। और हिस्ट्री से संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।